ईवीएम नहीं, ईवीएम गायब होना जिम्मेदार है। चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को बताया गया 15,000 ईवीएम में ऐसा मामला होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, चुनाव करवा दिए। ऐसे तमाम लेटर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसको इनकार किया गया। हार जीत का मतलब तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए, चुनाव फिर से हो जाए। तब जनता ने वोट दिया है, वोट का पैसा सुप्रीम कोर्ट करने का, चुनाव फिर से हो जाएगा। जनता ने चुना है कि ईवीएम ने चुना है, वो तो बाद में तय करेंगे। सुप्रीम जांच तो होने दो। कांग्रेस ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव आयोग ने उस ईमानदारी को नाश कर दिया। देखिए, मैं बता दूं आपको, धांधली पूरी तरह से हुई है। अगर अब भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिला, मेरे पास जो सबूत थे हमने सौंपे, हमने PIL दाखिल कर दी। चुनाव आयोग की कंप्लेने पे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा हो, चाहे कांग्रेस की और भी योजना हो, मध्य प्रदेश में जो हमने वादे किए, पहली गवर्नमेंट कांग्रेस ही ऐसी है जो पहले कैबिनेट में अपने सारे वादे पूरे करती है। जिम्मेदार कौन है? हर जिसने जिम्मेदारी ली थी, जो बड़े बड़े मेंबर थे उसके, वो जिम्मेदारी ले। हारे क्या? हम हार की जिम्मेदारी लेंगे क्या? हम तो गए भी नहीं थे, हम क्यों लेंगे हार की जिम्मेदारी? हार की जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिनके पास जिम्मेदारी थी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव आयोग ने उस ईमानदारी को नाश कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं ईवीएम जिम्मेदार है। ईवीएम नहीं, ईवीएम गायब होना जिम्मेदार है। चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को बताया गया 15,000 ईवीएम में ऐसा मामला होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, चुनाव करवा दिए। ऐसे तमाम लेटर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसको इनकार किया गया। अमर उजाला में छपा, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इसी तो निष्पक्ष है ना, वो कहाँ से करेगा ऐसी गड़बड़ी? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो अब तक आधे बीजेपी नेताओं के ऊपर केस हो चुका होता। अभी नेताओं के ऊपर केस हो चुका होता। जो वीडियो सामने आई ईवीएम को लेकर, मतपत्रों की गिनती जो है, मतलब देखिए, मैं बता दूं आपको, धांधली पूरी तरह से हुई है। अगर अब भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिला, मेरे पास जो सबूत थे हमने सौंपे, हमने PIL दाखिल कर दी। सबूत कैसे? ईवीएम के खिलाफ? ईवीएम, अरे भाई, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस ईवीएम को लेकर? बिल्कुल। क्या करना चाहते हैं? क्या भाई, हमारे यहाँ पे लोग चुप्पी बांध लेते हैं, बस मुंह से बोलना जानते हैं, तो हम लोग करके दिखाते हैं। और इस बार 24 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम खुद चुनाव लड़ेंगे। क्या हारेंगे? सेमीफाइनल आप हार के बोल रहे थे, सेमीफाइनल जीत जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हम नहीं हारे हैं। हम हार कर भी जीते हैं, वो जीत कर भी हारे हैं। हमने जनता का विश्वास जीता है, उन्होंने जनता को छल के जीता है। 4 राज्य आपसे चले गए। देखिए, राज जाना आना वो अलग बात है, सुख दुख वो अपने अलग बात है, लेकिन हमने जो काम कर दिया, राजस्थान की जनता आज भी याद करेगी, हमेशा याद करेगी। हार जीत का मतलब तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए, चुनाव फिर से हो जाए। तब आप क्या कर सकते हो? आपको उम्मीद है? बिल्कुल, क्योंकि सबूत हमारे पास ऐसे ऐसे हैं। आज अमित शाह छत्तीसगढ़ भागे हैं, तो इलेक्शन आज अमित शाह छत्तीसगढ़ गए हैं, आज अमित शाह छत्तीसगढ़ गए हैं। जिस प्लेन से गए वो प्लेन चेक करवा ले, कोई ईमानदारी से पैसा ना निकल जाए तो नाम बदल दो। पैसा लेके जाते हैं। और यही चीज़ महाराष्ट्र में भी आरोप लगा था, जब गुजरात भी गए थे रिसोर्ट में विधायक लोग। तो चोरी डकैती बेईमानी की सरकार है। कहीं ना कहीं आम जनता तो उनकी मोदी के विकास पे हुई है ना। मोदी कौन से विकास? मणिपुर का विकास, नंगा घुमाएगा वो विकास, कि आदमी मूत्रा वो विकास? कौन सा विकास भाई? चेहरे पे उनके जीता गया। कोई चेहरा नहीं, पनौतियों के चेहरे पनौती आती है, चेहरे पे जीत नहीं होती। कहीं ना कहीं ईवीएम की जीत है, चुनाव आयोग की जीत है, ईडी की जीत है, और मोदी की दुष्कर्मों की जीत है। हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल अपमान कर रहे हैं जिन्होंने वोट दिया उनको। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जनता ने वोट दिया है, वोट का पैसा सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, तो चुनाव फिर से हो जाएगा। फिर से चुनाव? क्योंकि पिछली बार मध्य प्रदेश में चुनाव जीते नहीं थे पृथ्वीराज चौहान, खरीदे थे वोटरों को, खरीद के विधायकों को बनाया गया था। अगर ऐसी बात होती तो तेलंगाना में भी तो कर सकते थे वो सेटिंग। देखिए, तेलंगाना छोटा राज्य से क्या मतलब है? उनको हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य चाहिए थे, उनको मिल गए। तो छत्तीसगढ़ में तो छोटा ही है। और कहीं ना कहीं अगर ये 4 राज्यों में एक राज्य हारते और हर जगह हम जीत जाते, हर जगह हम जीत रहे थे, लेकिन इन्होंने जो पासा पलटा है, हमें ऐसा लगता है कि गुजरात में भी मैं एक चुनाव में गया था, हमारी कांग्रेस की जो टीमें हैं, जो भी हमारे कांग्रेस की टीमें हैं, वो लग नहीं पाती ढंग से। आप में कमी है यार, ठीक रहा है, हो रहा है। बिल्कुल। वैसे तो आपके नेता ने पहले कह दिया था राजस्थान हम हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं। देखिए, हमारे नेताओं का बयान क्या है वो हम नहीं जानते, पर हम जो अपनी जानकारी ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानेगा। जिस हिसाब से धांधलियाँ हुई हैं, चुनाव फिर से होने चाहिए 3 राज्यों में। जनता ने तो चुन लिया ना।
जनता ने चुना है कि ईवीएम ने चुना है, वो तो बाद में तय करेंगे ना। सुप्रीम जांच तो होने दो खुद जीत जाते तब ईवीएम नहीं होता। भाई। देखो कर्नाटक आप जीते, हिमाचल आप जीते तब ईवीएम तो भाई गुजरात तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। मोदी अब चुनाव हारते तब मोदी मैजिक कहाँ जाता है? तब भी तो मोदी मैजिक होना चाहिए ना, हर जगह मोदी मैजिक होना चाहिए था। तब तो नड्डा जी लड़ते हैं ना। नड्डा जी कहते थे। अरे फिर भाई बली बकरा ना बनाओ यार, तुम बेमतलब बली का बकरा बना देते हो नड्डा को। नड्डा बली बकरा है, वो तो चड्ढा गिरा हो जाता है कि जवाब हमें देना पड़ेगा। अभी हार जाते तो कौन जवाब देता? अगर बीजेपी चुनाव हारे जवाब कौन देता? देखिए कुल मिला के मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग हुई है। कुल मिला के बाद इतनी है, परेशान मत हो, सुप्रीम कोर्ट जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बात खत्म। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ होगा। चंद्रचूड़ साहब है तो चंद्रचूड़ साहब ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सके। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है, सोच समझ के दिया है, हमें ऐसा लगता है कि पुराने चावलों को गायब कर दो, नए लोगों को लेके आओ। लेकिन जो है इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी को नोटिस मिल जाता है, मोदी को नहीं मिलता है। आप यही बात तो उठाते हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा? तो भैया ये बताओ, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है मालिक। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा जज है वो आंखों में गड़ रहा है, कई ऐसे मुद्दों पे फैसला दे चुका है। अब मेरा मेरा मानना ये है कि रंजन गोगोई नहीं है कि बनने के बाद राज्यसभा चला जाएगा। लेकिन पंडित जी, राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। तेलंगाना में खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं। देखिए, मोहब्बत की दुकान हर जगह खुलेगी, मोहब्बत ही लोगों को चाहिए, नफरत लोगों को नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी को हम नमन करते हैं, उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की, और थोड़ा उनकी बातों को रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस में उन्हीं की बात चले दे, उनको ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सर्वेसर्वा बना दे, कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी ही तय करेंगे, तब कुछ हो सकता है। ये बीच में चूरन छाप बेमतलब इनके दांत नहीं है खाने के, वो चलेंगे चुनाव लड़ने, तो हाल ऐसे ही होगा। कौन है चूरन छाप? वो दिखा जाएगा, अभी लिस्ट मेरे पास है, हम भेज देंगे, आपको सबूत मिलेगा। लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी की खुद की बात नहीं सुनी जाती। एमपी में जो चुनाव के टिकट जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर काफी चर्चा थी। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो परिणाम भी हमारे सामने है। क्या लगता है, अहंकार ले डूबा? नहीं, अहंकार कांग्रेसियों को नहीं होता। अंदर के कार्यकर्ताओं ने गद्दारी की है, अभी इसकी जांच करेंगे हम, जांच करेंगे। कुछ शक तो हमारे पास भी है, क्योंकि काफ़ी जो है आईटी के नाम पर, प्रचार के नाम पर, दलालों के नाम पर, कुछ दलालों को तो राजस्थान भेज दिया गया था, कुछ एक्टिविस्ट जो है पत्रकार बन गए थे, पत्रकार बन गए थे। तो दलाली तो खूब हुई है, अंदर से अंदर हुई है। जब कोई आदमी पीछे जाता है, दो कदम पीछे जाता है, तो 4 कदम आगे आएगा, परिवर्तन होगा। कोई भी हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट तो कई हैं, कई नमूने भी आपने ले आए हैं, जो पहले एक्टिविस्ट थे, फिर पत्रकार बन गए, फिर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर पत्रकार बन जाते हैं। तो ऐसे तो नमूनों पागलों को दूर कर दीजिए। चुनाव जीतना है तो जनता पे आइए और जनता के दिल को नमन। यानी कि आपके कहने का मतलब है कांग्रेस, मेरा मानना है कि डोर टू डोर आपको जाना है, ये हवाई फायर हाथों ना हिलाना है। ये हाथ हिलाने वाला, बुक लेने वाला, माला पहनने वाला, आप कैसे माला पहन सकते हो? चुनाव हार रहे हो। जब तक सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारे किसी नेताओं को माला फूल पहनने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस सही एक बात बताइए, एक्टिविस्ट तो डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जाके उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, काम कम होता है, गुजरात हम भी काम किए हैं। 2 घंटा काम होता है, 4 घंटा रूम में रहते हैं, रूम में निकलते 3 बज जाता है, 3 बजे का 5 बजे लाइट अंधेरा हो जाता है। हमें ना बताओ तरीका, हम 2 चुनाव करने के बाद ही 3 राज्य के चुनाव में नहीं गए, क्योंकि हमें कांग्रेस से लीडर चाहिए, हमें किसी दलालों के साथ नहीं जाना था। तो आपकी पहली लड़ाई किससे, अंदरूनी जो दुश्मन है उनसे? पहली लड़ाई हमारी चुनाव आयोग से है, चुनाव आयोग से है पहले चुनाव। दूसरी लड़ाई हमारी राहुल गांधी जी से हम ये बात कहेंगे कि आप नए लोगों को मौका दें, जो ज़मीनी स्तर का कार्य करता है। 25 साल, 26 साल, 23 साल, आप 40 साल, 45 साल को आप युवा बताएंगे तो ये संभव नहीं है। धन्यवाद।